सैलरी या वजह किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। इंडिया में सैलरी स्ट्रक्चर बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और वेरियस अदर अलाउंस को लेके बनी होती है, जिसमें से बेसिक वेजेस ग्रॉस वेजेस का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है, मान लीजिए 30 to 40%। और ये बेसिक वेजेस मोस्टली कैटर करती है आपकी पीएफ को, आपकी बोनस को, आपकी ग्रेच्युटी को। और इसीलिए हर एम्प्लॉयर या हर कंपनी इस बेसिक वेजेस को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। तो आखिर इंडियन लेबर लॉज के हिसाब से एक बेसिक वेजेस ग्रॉस वेजेस का कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? क्या ये क्वेश्चन को लेके कोई भी लेबर लॉज में प्रोविजन मेंशन है? अगर है तो वो कौन सी प्रोविजन है? तो आज की इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बेसिक वेजेस के बारे में। बेसिक वेजेस की क्या डेफिनेशन है और कोड ऑन वेजेस इंप्लीमेंटेशन होने के बाद बेसिक वेजेस की क्या डेफिनेशन रहेगी और इसकी इम्पैक्ट एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर क्या आएगी। सैलरी, जिसको लेबर लॉज में वेजेस की नाम पे डिफाइन किया गया है, और इस वेजेस की डेफिनेशन हर एक्ट में अलग अलग है। सबसे पहले जानते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस में क्या डेफिनेशन है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के हिसाब से बेसिक वेजेस कोई टर्म ही नहीं है। यहाँ पे वेजेस की मतलब है ऑल रेमुनरेशन, मतलब ये पूरे की पूरी सैलरी को वेजेस मानती है। इसके हिसाब से वेजेस कवर करता है ओवर टाइम को, लीव को, बोनस को, रिट्रेंचमेंट ड्यूज। और क्या क्या एक्सक्लूड करता है? पीएफ कंट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी, हाउसिंग अमेनिटीज, रिइंबर्समेंट। अब चलते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से क्या डेफिनेशन। इसके हिसाब से वेजेस इंक्लूड्स ऑल मॉनिटरी रेमुनरेशन, और इसमें हाउस रेंट अलाउंस को भी इंक्लूड किया गया है। और इसमें पीएफ कंट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी, ट्रैवलिंग अलाउंस या कोई भी रिइंबर्समेंट, इसको एक्सक्लूड किया गया है। अब जानते हैं ग्रेच्युटी एक्ट के हिसाब से वेजेस की क्या डेफिनेशन है। इस एक्ट के हिसाब से वेजेस इंक्लूड करता है बेसिक वेजेस को, डियरनेस अलाउंस को, और बोनस, एचआरए, कमीशन, ये सब को एक्सक्लूड करता है। अब चलते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट क्या कहता है। इस एक्ट के हिसाब से बेसिक वेजेस एंड डीए ही वेजेस है, और ये एक्ट पीएफ कंट्रीब्यूशन, ग्रेच्युटी, बोनस इंसेंटिव, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सब एक्सक्लूड करता है। अब चलते हैं पीएफ एक्ट की तरफ, और पीएफ एक्ट के हिसाब से वेजेस की डेफिनेशन है बेसिक वेजेस। इस एक्ट के हिसाब से डीए, एचआरए, बोनस, ग्रेच्युटी, ये सब वेजेस की कवरेज के बाहर हैं, और इसमें पीएफ के लिए वेजेस सीलिंग लगा रखा है। कितना? 15,000 पर मंथ। अभी हमने जितने भी एक्ट पढ़ा, हर एक्ट में वेजेस की पहली जो कंपोनेंट है वो है बेसिक वेजेस, और उसके बाद आता है डीए, और यहीं से शुरू होता है बेसिक वेजेस की इम्पोर्टेंस। और थोड़ा सा पॉज करते हैं और जानते हैं बेसिक वेजेस की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर किसी भी एम्प्लॉय की आप सैलरी देखेंगे तो सैलरी के बाद उसका पीएफ रहता है, उसका बोनस रहता है, उसकी ग्रेच्युटी रहता है, और ये सारे कंपोनेंट डायरेक्टली बेसिक वेजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए अगर किसी भी एम्प्लॉय की बेसिक वेजेस बढ़ती है या कम होती है, उसके पीएफ के ऊपर, उसकी बोनस के ऊपर या उसकी ग्रेच्युटी के ऊपर प्रभाव डालती है या इम्पैक्ट डालती है। जरा सोचिए, अगर किसी भी एम्प्लॉय का बेसिक वेजेस ज़्यादा हो जाती है तो जब वो रिटायर करेगा उसको पीएफ ज़्यादा मिलेंगे, उसको ग्रेच्युटी भी ज़्यादा मिलेंगी। अगर किसी भी एम्प्लॉय की बेसिक वेजेस बढ़ती है उसको खुश होना चाहिए,
हाँ, ये अलग बात है कि उसकी इनकम टैक्स की इम्प्लीकेशन अलग होती है, वो एक सेपरेट चैप्टर है। अब तक की सिनारियो के हिसाब से कोई भी एम्प्लॉयर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सैलरी स्ट्रक्चर लिमिट करने के लिए या पीएफ इम्प्लीकेशन, ग्रेच्युटी इम्प्लीकेशन, बोनस की इम्प्लीकेशन कम करने के लिए जनरली बेसिक वेजेस को क्रॉस वेजेस की 30 to 40% के अंदर लिमिट करती है और इसके लिए कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन एम्प्लॉयर को कॉन्फाइन नहीं करता है। लेकिन कोड ऑन वेजेस 2019 इस एक्ट में बेसिक वेजेस को एक डिफरेंट वर्जन में डिफाइन करता है। इसके हिसाब से बेसिक वेजेस ग्रॉस वेजेस की 50% होनी चाहिए, उससे कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब कोई भी एम्प्लॉयर सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइन करती है तो उसमें बेसिक वेजेस 50% होगा, बाकी 50% एचआरए हो सकती है, रिटेनिंग अलाउंस हो सकती है, कन्वेंस अलाउंस हो सकती है, वहाँ पे एम्प्लॉयर की फ्रीडम है। लेकिन पहला 50% बेसिक वेजेस मैंडेटरी रहेगा, अगर नहीं रहता है तो वो नॉन कंप्लायंस है। ये इम्प्लीमेंट होती है तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है? एम्प्लॉयर के लिए पीएफ की लायबिलिटी और बढ़ जाएगी और मिनिमम वेजेस में जो कंप्लायंस है उसमें भी बदलाव आएंगे और एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी अमाउंट भी बढ़ जाएंगे, जो कि एम्प्लॉयर की लायबिलिटी और बढ़ा देगी और इसी तरह बोनस की अमाउंट भी बढ़ जाएगी और लीगल एक्सेप्टेबिलिटी में भी परिवर्तन आएंगे। पहले सिनेरियो के हिसाब से जब कोई भी एम्प्लॉयर 30 या 40% बेसिक वेजेस को लिमिट करता था, कोड ऑन वेजेस इंप्लीमेंटेशन होने के बाद इसको मैंडेटरी 50% रखना होगा। अब चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। अब तक की सिनेरियो के हिसाब से आप पेमेंट ऑफ वेजेस कह लीजिए, मिनिमम वेजेस कह लीजिए, पीएफ कह लीजिए, बोनस कह लीजिए, ग्रेच्युटी कह लीजिए, इन सब एक्ट के हिसाब से बेसिक वेजेस की कोई स्टैट्यूटरी रिलेशन नहीं था ग्रॉस वेजेस के साथ। एम्प्लॉयर को यहाँ पे फ्रीडम था, वो कितनी भी परसेंटेज सेट कर सकते थे। लेकिन कोड ऑन वेजेस इंप्लीमेंटेशन करने के बाद हर एम्प्लॉयर को 50% ऑफ ग्रॉस वेजेस मैंडेटरीली बेसिक वेजेस करना पड़ेगा और इसमें एक तरफ एम्प्लॉय की बेनिफिट होंगे, यानी सैलरी कुछ भी मिले उनकी रिटायरल बेनिफिट, पीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी, ये सब की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी और दूसरी ओर एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। आई होप इस एपिसोड से आपको बेसिक वेजेस के बारे में सही नॉलेज मिला होगा। अगर आपको इस तरह की नॉलेजेबल कंटेंट अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।